हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मोलिकुल। ओके, सो वाटर मोलिकुल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना है वो निकलना है। सो मास परसेंटेज के लिए पहले क्या देखना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर मोलिकुल दिया है। सो वाटर मोलिकुल के लिए इसका मोलर मास कैलकुलेट करना होगा। सो मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद मास परसेंटेज निकल सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, मोलर मास ऑफ वाटर ओके। सो वाटर का मोलर मास निकलना होगा। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। सो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। ओके, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 16 ग्राम पर मोल। सो क्या हो गया 18 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। देयरफॉर मास परसेंटेज और परसेंटेज कंपोजिशन भी कह सकते हो, सेम होगा। देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मास परसेंटेज होगा इक्वल, मास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो फार्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पर। सो वाटर मोलिकुल में हाइड्रोजन कितना है 2 है, एंड हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1। सो 2 इंटू 1 आएगा, इसे क्या आएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास कितना हो गया 18 हो गया। उसके साथ क्या करना है 100 मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो मास परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में जिस एलिमेंट का निकलना होगा उस एलिमेंट का मास लिखना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है, सो मास ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, और नीचे क्या होगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। सो कंपाउंड क्या है वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम। सो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 18 एंड 100 क्या करना होगा इंटू करना होगा। सो 2 इंटू 1 100, सो 2 9 से 18, सो 1/9 इंटू 100। सो कैलकुलेट करने का वैल्यू आएगा 11.1%। ओके, सो 11.1% हो गया मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या करना होगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकलना है। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 11.1% एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का क्या करना है मास परसेंटेज निकलना है। सो ऑक्सीजन का वाटर मोलिकुल में देखिए ऑक्सीजन एटम कितना है 1, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो ऊपर क्या आएगा 16 ही आएगा। ओके, मास ऑफ द एटम इन द कंपाउंड, नीचे क्या आएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास कितना 18 फिक्स रहेगा, इनटू क्या होगा 100 होगा। ओके, सो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा 88.7%। ओके, तो 88.7% ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया मोलिकुल। ओके, अमोनिया मोलिकुल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का नहीं चाहिए, क्वेश्चन में नाइट्रोजन के लिए दिया है। सो पहले क्या करना होगा मोलर मास ऑफ अमोनिया, क्योंकि नीचे फार्मूला में क्या होता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड होता है। सो पहले लिखना होगा मोलर मास ऑफ अमोनिया NH3 इक्वल टू नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3, हाइड्रोजन का मास कितना है 1। सो 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 ग्राम पर मोल। ओके, ये हो गया मोलर मास। सो 1 इंटू 14
तो 14 प्लस 3 इंटू 1 3 ग्राम पर मोल। ओके, सो 14 प्लस 3 क्या हो गया 17 ग्राम पर मोल। ओके, सो एमोनिया का मोलर मास कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल। देयरफॉर मास परसेंटेज और सिंपली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा मास ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया मास ऑफ, इसे भी लिख सकते हो मास ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। यहाँ पर कंपाउंड क्या है NH3 है। ओके, सो मास ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया, इसे क्या आएगा मोलर मास ऑफ एमोनिया, मतलब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर कंपाउंड तो एमोनिया है तो नीचे के मोलर मास ऑफ एमोनिया होगा। ओके, इनटू क्या आएगा 100, ये हो गया फॉर्मूला। सो मास ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NH3 इंटू 100। ओके, सो मास ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया, नाइट्रोजन का मास कितना होगा NH3, नाइट्रोजन 1 है, सो नाइट्रोजन का मास 14 आएगा। ओके, ऊपर क्या आएगा 14 एंड नीचे क्या होगा मोलर मास ऑफ एमोनिया कितना 17, सो 17 इंटू 100। सो 14 डिवाइड बाई 1700 कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा 82.35%। तो ये हो गया आंसर। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया मोलिक्यूल कितना हो गया 82.35%।